हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गज़ल। प्रस्तुत पाठ के जो गज़लकार हैं उनका नाम है माणिक वर्मा। प्रस्तुत पाठ में माणिक वर्मा जी ने गज़लों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक गज़ल अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। कोई गज़ल कर्मठता की ओर संकेत करती है तो कोई पर पीड़ा का अनुभव कराती है। अपने कमियों को दूर करके सच्चाई व संघर्ष पथ पर निरंतर गतिमान रहने के लिए यह गज़लें हमें प्रेरित करती हैं। गज़लकार के अनुसार हमें जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए दूसरों के लिए आदर्श रूप बनना चाहिए। अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम यानी कि सोने का, शिखर यानी कि सिर, चोटी, पर्वत की चोटी। यहाँ पर गज़लकार ने बताया है कि जीवन की सार्थकता जो है, जीवन की जो सफलता है, सिर्फ स्वर्णिम शिखर बनने में ही नहीं है बल्कि किसी शिखर की नींव बनने में भी है। गज़लकार कहते हैं, बड़ी से बड़ी इमारतों की ऊंचाई देखने में तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसकी बुनियाद नींव के मजबूत पत्थरों पर टिकी रहती है। अतः हमें भी सदैव नींव का वह मजबूत पत्थर बनना है, अर्थात आधार बनना चाहिए जो कईयों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और उसे संभाल रखे, क्योंकि शिखर का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसकी नींव सुरक्षित है। अगला पैराग्राफ है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी कि धूल, मील यानी कि रास्ते का। गज़लकार कहते हैं कि जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ एक बार गर्द अर्थात धूल जरूर उड़ती है तो धीरे धीरे वह धूल पूरे आसमान पर छा जाती है, उसी प्रकार हम भी अपने मन में जब कोई संकल्प ठान ले तो अपने उद्देश्य में सफल होने तक हमें प्रयास करते रहना है। यदि जीवन के किसी पड़ाव पर हमें थक कर या खुद की इच्छा से ठहरना भी पड़े तो हमें उस मील के पत्थर की तरह बैठना चाहिए, जो मील का पत्थर सदियों से एक ही स्थान पर अटल रहते हुए भी लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहता है। जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, जो मील का पत्थर है, जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अब जो हमारी मंजिल है वो इतने किलोमीटर दूर है, तो हमें उसी पत्थर की तरह एक ही जगह पर बैठ के चलने वाले मुसाफिरों का पथ प्रदर्शन करना है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। अगला पैराग्राफ है, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है ये। गज़लकार कहते हैं कि लोगों को अच्छा लगने के लिए दिखना कोई महत्व नहीं रखता। झूठे दिखावे से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। आदमी का आदमी बनकर दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बाहरी चमक दमक अर्थात सूरत, पहनावा और साज सज्जा की सुंदरता से अधिक अपने मन, कर्म व वचन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। जीव अपने जन्म के साथ ही अपने कर्म से मनुष्य बनता है। अन्य लोगों के प्रति सहयोग, परोपकार की भावना रखना तथा मनुष्यता का धर्म निभाना ही सच्ची मनुष्यता है। मनुष्य का अच्छा कर्म व व्यवहार ही उसका असली चेहरा होता है। अतः अपना जीवन कर्म की सुंदरता से पोषित करना चाहिए, न कि दिखावे का ढोंग करना चाहिए, यानी कि हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के इस शहर में वह आईना बनकर दिखो। गज़लकार कहते हैं कि हमें पत्थरों के इस शहर, जहाँ पर पत्थर का शहर यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि जिस तरह लोगों में आजकल इंसानियत, मनुष्यता ख़त्म हो रही है, लोग पत्थर बनते जा रहे हैं, लोगों में दया की भावना नहीं रह गई है, इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पत्थरों का शहर, हमें पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखना है जिसमें ज़िंदगी की कोई शक्ल टूटी कर ना बिखरी हो। अर्थात पत्थरों के इस शहर में जहाँ हर किसी की संवेदनाएं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसमें इंसानियत ज़िंदा हो। हमें वह आईना अर्थात इंसान बनना होगा जिसमें संवेदनाएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं। जब हमसे कोई मिले तो हमें संवेदनाएं रहे, हमारे अंदर अच्छी चीज़ें रहें, ताकि हमें कोई चीज़ टूट कर बिखरा दिखाई दे। अगला पैराग्राफ है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो।
हर एक यानी हर किसी के। गज़लकार कहते हैं कि जिस प्रकार मोम के दिल की जलन केवल उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दुख व पीड़ा को महसूस करने के लिए हमें स्वयं उस दुख व पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। यानी कि जब तक वह स्थिति हम पर ना आ जाए तब तक हम सामने वाले की स्थिति को नहीं समझ सकते। दूसरों के कष्ट व वेदना को अंतर मन से अनुभव किए बिना हम उसकी तकलीफ़ों व परेशानियों का अनुमान नहीं लगा सकते। अतः हमें पर पीड़ा का अनुभव करते हुए यथासंभव दुखियों का दुख कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर तो दिखो। जुगनू यानी क्या? एक चमकीला कीड़ा होता है जो आपने गांव में देखा रहेगा। धुंध यानी कि धुंधला, कोहरा। गज़लकार के अनुसार जुगनू कहता है कि वक्त के धुंध में वह हमारे साथ है, किंतु हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ना होगा। गज़लकार के अनुसार संकट के घनघोर अंधेरे में जुगनू रूपी सहयोगी हमारा साथ तो दे सकते हैं, किंतु हमें अपनी समस्याओं से लड़कर अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त करना होगा। अतः जीवन के संघर्ष पथ पर समस्याओं से लड़ते समय हमें सहारा ढूंढने के बदले पहले स्वयं हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना होगा। तब तक कोई सहायक भी हमारे सहायता करने में सक्षम होगा। ऐसा कर हम अपने पीछे की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के भीतर दिखो। मर्यादा यानी कि एक सीमा रखी गई है, वास्ते यानी कि हर किसी के लिए। गज़लकार कहते हैं कि हर किसी के लिए एक मर्यादा निर्धारित की गई है। व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन कर उसी प्रकार अपना सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार सीप के भीतर अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर मोती एक नग्न कर्ण से परिवर्तित होकर बहुमूल्य रत्न बन जाता है। अतः हमें अपनी मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीप का मतलब क्या है? सीप यानी कि एक शंख, घोंघे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी होता है जो समुद्र में पाया जाता है। अगला पैराग्राफ है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। गज़लकार कहता है कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख होकर फूल नहीं बनना चाहती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह संघर्ष से डरती है। तुम्हें कली से फूल बनने की इस थोड़े से संघर्ष डरना नहीं है, क्योंकि फूल बनने का संघर्ष तो बहुत कम है। तुम्हें तो तितली के टूटे पर की भांति दिखना है, जो तितली के अथाह संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा है, अतः जीवन की छोटी छोटी बाधाओं से डरते हुए हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे संघर्ष पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गज़लकार कहता है कि उसे दुनिया की इस भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है जो सत्कर्मों, अच्छे कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। उसे देखने के बाद गज़लकार को हर व्यक्ति में उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात हर कोई उससे प्रेरित होकर उसी के दिखाए राह पर चले। और यह गज़ल समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।